Hello friends, on the behalf of Nimbus IES, I would like to welcome you all of you. So, as you all know, we have started with the Agas with the NCERT series, and we are covering up the class 6th NCERT of the geography. So, in the last lecture, we have covered these topics, motion of the under the chapter named motion of the earth, like revolution, rotation, and why there is variation in the day and night length, time length, and we talked about that in detail. So if you want to learn about that, you can go and check that last video. So now talking about today's topic, that is maps. So first question arises is, what are the maps? So basically maps are the geographical representation on the शीट, यू कैन से सिंपली अगर हम एक शीट के ऊपर एक ज्योग्राफी को, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को अब रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? एक कागज के टुकड़े पे। ऑब्वियसली अब पूरे का पूरा इंडिया को एक कागज के टुकड़े पे समाना है, तो उसको एक छोटा करके दिखाना होगा, ठीक है? एक स्मॉल व्यूज, स्मॉल स्केल पे उसका व्यू दिखाना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली द मैप। सो अब किस तरीके से एक्यूरेट बनाए जाते हैं मैप्स? लाइक is there any science behind that? Yes, there is science behind that. That is cartography. So basically cartography is art, इसको art भी बोलते हैं, and the science which works to make the maps, ठीक है? So geographically graphically अगर represent करना है map को एक sheet के ऊपर, so we use this science. So usually on the I use the word sheet, but it's usually on the flat surface. So it may be sheet, or it may be chart, or like that. So that is the cartography. So we must know, okay, what is cartography, because ये जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि कार्टोग्राफी है क्या एक्चुअल में। सो इसके नाम पे आपने सुना होगा बहुत सारी सैटेलाइट्स भी होती हैं, जैसे कि कार्टोसैट आपने सुना होगा, इसरो की बहुत सारी कार्टोसैट नाम से बहुत सारी सीरीज है सैटेलाइट्स की। आजकल जो ये सैटेलाइट है, कार्टोसैट सैटेलाइट है, इसकी जगह पे ईएसओ आ गया है। यू कैन गो एंड चेक। तो रिसेंटली फेब में भी जो इसरो ने इसको लॉन्च किया था, ईएसओ सैटेलाइट को। तो इनका काम क्या है? कार्टोसैट सैटेलाइट्स का बेसिकली इमेजेस लेना, अर्थ की इमेजेस लेना, इंडिया की इमेजेस लेना, सो दैट उन इमेजेस को, जो कि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होती है, उनको यूज कर पाए, वहां की ज्योग्राफी को समझ पाए, इंडिया की ज्योग्राफी को समझ पाए, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को समझ पाए, और उसका फिर देश की डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, या हर तरीके की डेवलपमेंट पे उसका यूज किया जा सके। सो दैट इज बेसिक पर्पस बिहाइंड दो सैटेलाइट्स। सो जो मैप्स है उनका हर फील्ड में यूज होता है, ठीक है? नेम इट डिफेंस। डिफेंस में तो मैप्स का बहुत ही यूज है। अगर आपने देश को डिफेंड करना है, अगर आपने देश की सिक्योरिटी बचानी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, तो वी मस्ट नो अबाउट आवर ओन ज्योग्राफी, वी मस्ट नो अबाउट एनिमीज ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है? कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाइना के न्यूक्लियर प्लांट्स कहाँ पे हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे हैं। तो इन सब की हमें नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द डिफेंस, इफ आई टॉक अबाउट, अगर आपने डिजास्टर को मैनेज करना है तो हमें मैप्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने हैं तो मैप्स की जरूरत होनी चाहिए। तो हर फील्ड में, अगर आपने माइनिंग करनी है तो हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी फिजिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कोल माइंस पाई जाती हैं, तो वहीं पे ही आगे सर्च करेंगे। हाँ, पेट्रोल रिफाइनरीज कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें एक मैप्स का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है? और सैटेलाइट्स भी यही देखती रहती हैं। सैटेलाइट्स नॉट ओनली दे गिव द कलर्ड पिक्चर्स ऑफ द मैप, बट आल्सो थर्मल इमेजेस आल्सो दे टेक ऑफ द मैप्स। सो बहुत तरीके से हम अर्थ की सरफेस को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है? आजकल तो इतनी एडवांस सैटेलाइट्स आ गई हैं, वो लेजर से डीप डाउन दी वाटर, डीप डाउन दी ओशन भी वो देख सकते हैं कि क्या है नीचे, ओशन के सी के नीचे क्या पाया जाता है। सो दैट इज यूज ऑफ दिस साइंस, दैट इज कार्टोग्राफी। सो बेसिकली एज वी टॉक अबाउट कि एक सरफेस के ऊपर हमने रिप्रेजेंटेशन बनाती, ठीक है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस पे बनाई? एक सरफेस के ऊपर बनाई। तो एक तो ये तरीका है, सिंपली हमने 2D इमेज, ठीक है, 2D इमेज आपने एक सिंपल एक बना दी है। और दूसरा वे ये भी है कि है तो ये भी 2D, बट 3D में डिफाइन करने की कोशिश की हुई है कि कैसा वो एरिया लगता होगा, ठीक है? तो आजकल इसके ऊपर ज्यादा काम चल रहा है, ठीक है? आप जैसे आप सिंपली गूगल मैप्स देखते होंगे, आप इस तरीके का व्यू भी देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का, किसी पर्टिकुलर सिटी का, ठीक है? तो ये धीरे धीरे एडवांस हो रहा है ये, इस जो मैप्स को देखने का तरीका।
सो बेसिकली कितने टाइप्स के हमारे पास मैप्स हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। तो ब्रॉडली वी टेक थ्री टाइप्स ऑफ द मैप्स। सबसे पहला है फिजिकल मैप्स, देन पॉलिटिकल, देन थीमेटिक। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री, वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल और द रिलीफ मैप्स, तो ये वर्ड ही है जो फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होता है, जो जो चीजें हम देख पाते हैं, ठीक है, जो टेंजिबल हैं, ठीक है, उन चीजों को जो डिफाइन करता है वो वाले मैप को हम बोल देते हैं फिजिकल मैप। जैसे कि जिस अर्थ के ऊपर हमने देखा था बहुत तरीके के लैंड फॉर्म्स होते हैं, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, रिवर्स, वो सारे लैंड फॉर्म्स को हम कैसे एक कागज के टुकड़े पे देख सकते हैं, तो दैट इज अंडर द फिजिकल मैप्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल मैप, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ब्लू लाइंस है दैट इज फॉर रिवर्स, अलग अलग रिवर्स है, ये गंगा रिवर है, यमुना, ठीक है, एंड सो ऑन, चंबल। तो ये क्या है, फिजिकल जो लैंड फॉर्म्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब ये देखो कलर डिफरेंस भी, ये ग्लेशियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर, ठीक है, माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पीक्स। अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो साइन दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ है, दैट रिप्रेजेंट द माउंटेन पीक्स ऑफ दैट एरिया। सो ये पूरी, ये जो व्हाइट है, ये ब्राउन है, ये पूरी की पूरी जो माउंटेन रेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कलर्स जो है डिफाइन कर रहे हैं उस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एरिया, ठीक है, जैसे, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दी फिजिकल मैप। तो ये सारी चीजें, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ये सारा कुछ इस मैप्स, इन मैप्स में डिफाइन होता है, ठीक है। अगर हम इनको और जूम फॉर्म में मैप में देखें तो हमें और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि किस, कौन से एरिया में, किस इंडिया के किस पार्ट में किस तरीके के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। सो एंड दैट वी विल बी डूइंग इन द हायर क्लासेस। So basically, this was the example of the physical map. Now talking about the next, that is the political map. अब पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है? पॉलिटिकल मैप्स वैसा मैप है जो किसी एरिया की बाउंड्रीज को बताता है कि कहां से लेके कहां तक एक पर्टिकुलर एरिया की बाउंड्री है। अब जैसे ये देखो, अब आपको अगर हम देखें, अगर ये डॉटेड लाइन ना होती यहाँ पे तो हमें कुछ पता नहीं लगना था कि पंजाब कहाँ पे है, हरियाणा कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है। सिंपली हमें क्या दिख रहा है, सिंपल रिवर्स दिख रही है इसके ऊपर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी, जैसे माउंटेन्स दिख रहे हैं, ठीक है, या इधर प्लेट्यूज थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लियर पिक्चर हमें नहीं दिख रही कौन सी स्टेट कहाँ पे है। बट अब यहाँ पे देखो, इस नेक्स्ट मैप में देखो, हम क्लियरली देख पा रहे हैं ये राजस्थान है, ये पंजाब है, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड सो ऑन। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन की बाउंड्रीज को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो मतलब के एक स्टेट द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं। स्टेट मतलब जो हमारी एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारा एक देश होता है, उसको, कंट्री को एज ए हम बोल देते हैं स्टेट। तो उस स्टेट द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज को पॉलिटिकल मैप्स डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा इंडिया बताता है, ये जो बाउंड्रीज है ये हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अब लद्दाख का ये हिस्सा भी, जो ये पार्ट जो कि पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, ये भी इसमें दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया दिखाया हुआ है, इंडिया का पार्ट है, ठीक है। नो डाउट वो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, बट स्टिल दिस आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स ये हमारा एरिया है। तो इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर। सो ये तो हमने बात करी स्टेट्स की। यहाँ इसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपको कैपिटल ऑफ दैट स्टेट दिख रहा होगा, ठीक है, जो लद्दाख की लेह है, हिमाचल प्रदेश, शिमला एंड सो ऑन, ठीक है। वो तो डिफाइन करते ही करते हैं, ये पॉलिटिकल मैप्स हैं। इसके अलावा अगर हम डिटेल में देखना चाहें कि इसको और जूम कर दूं मैं, ठीक है, अगर इससे और एक हाई रेजोल्यूशन वाला मैप ले आऊं, तो आपको क्या दिखेगा, आपको इस एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी दिखेंगे, पर्टिकुलर टाउन कितने हैं, विलेजेस के मेन टाउन्स हैं उनके नाम लिखे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके के मैप को, जो एक बाउंड्रीज को हमें दिखाता है, तो दैट इज द पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब ये तो मैंने इंडिया का ले लिया। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, हमें वर्ल्ड मैप में एक वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्री दिखाई देगी, ठीक है। सो दिस वाज पॉलिटिकल मैप। नाउ द थर्ड टाइप, दैट इज थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि जो थीम से रिलेटेड है, एक मैप जिसका एक पर्टिकुलर थीम होगा, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल के, जैसे ये नेचुरल वेजिटेशन है, इस मैप में केवल हमें क्या दिखाया गया है, नेचुरल वेजिटेशन, कि इंडिया में कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशन कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, मिनरल फ्यूल्स,
कि कौन कौन से सिटीज में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा मिनरल फ्यूल्स पाए जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटेड है इस मैप पे। मतलब एक पर्टिकुलर थीम है, ठीक है, वो जानना जरूरी है। देन सॉइल्स, ठीक है, अब ये क्या है, कौन सी सॉइल की टाइप कहाँ पे पाई जाती है, सो दैट इज कवर्ड अंडर अंडर दिस मैप। तो सारी की सारी अलग अलग थीम्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या, रोड मैप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। रोड मैप क्या होंगे, नेशनल हाईवेज को रिप्रेजेंट कर देंगे, स्टेट हाईवेज को रिप्रेजेंट कर देंगे, कि मान लो कि अमृतसर को दिल्ली से कैसे कौन सा हाईवे कनेक्ट कर रहा है, वो सारे जो मैप्स हैं वो ये इसी थीमेटिक मैप्स के अंदर ही कवर होता है, जो एक पर्टिकुलर थीम को कवर कर रहे हैं, ठीक है। रेनफॉल मैप्स, ठीक है, कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, कौन से एरिया में ज्यादा रेनफॉल होती है, कौन से एरिया में 80 सेंटीमीटर से कम होती है, कौन से एरिया में 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, वो सारे मैप्स जो है वो भी थीमेटिक मैप्स की एग्जांपल है। और ये आपको जनरली आपको एटलस के लास्ट पेजेस में ये मिल जाएंगे ऐसे मैप्स, ठीक है। अगर आपके पास एटलस नहीं है, आप खरीद सकते हैं, उसके अंदर आप ये देखेंगे मैप्स। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ मैप्स के, मैप्स के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास मैंने एक कागज का टुकड़ा दे दिया जिसके ऊपर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, देन आपको वो समझना नहीं आता, क्यों, क्योंकि आपको उसके कंपोनेंट्स ही नहीं पता है मैप के। अगर आपको कंपोनेंट्स पता होंगे तब आप इजीली समझ लोगे उस मैप को कि हाँ ये मैप ये समझा रहा है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। सो द थिंग इज, फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंस। अब बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल है, ये डिस्टेंस की बात कर लेते हैं पहले तो। मान लो कि मैंने बोला, अभी मैंने रिसेंट अभी बात करी दो सिटीज की अभी दो सिटीज की मैंने अभी बात करी। मैंने अमृतसर की बात करी, दिल्ली की बात करी, ठीक है। अब अब इनके बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम मैप मैप इस स्क्रीन के ऊपर देखें, तो शायद आपके मोबाइल में अगर आप देख पा रहे हो तो मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर हो या 1 सेंटीमीटर भी हो, ठीक है। ये डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। मतलब अब क्या है, अमृतसर और दिल्ली के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, नहीं। तो बेसिकली हमने स्केल डाउन किया हुआ है ये मैप को, ठीक है। सो एक्चुअल में कितना डिफरेंस हो सकता, डिस्टेंस है, आप अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं 400 किलोमीटर है, ठीक है। मान लो कि हमने कहा कि 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर क्या हम एक सिंपल एक पेज के ऊपर 400 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो हमें जो है स्केल तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। जो आपके पास में अगर आपको मैं एक मैप दे दूं, एक पेज दे दूं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, मान लो कि मैंने आपको कागज दे दिया, ये एज इट इज इसको प्रिंट आउट निकाल के कागज दे दिया, इन दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बन, ठीक है। साथ में मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, मैंने ये चीज मेंशन कर दी। तो इजी हो गया ना आपको डिस्टेंस काउंट करना। आप सिंपली क्या कर लोगे, आप स्केल लोगे, पहले तो अमृतसर से दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है स्केल के ऊपर, हाउ काउंट करेंगे, कितना आ रहा था, 4 सेंटीमीटर। फिर आप जो साइड पे यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है इससे मिलाने की कोशिश करोगे। अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है तो 4 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 400 किलोमीटर के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, अमृतसर से दिल्ली में डिस्टेंस कितना आ गया, 400 किलोमीटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बेसिकली कि आप अपनी स्क्रीन पे अगर मैयर करने लग जाओ, नहीं, वो तो डिफरेंट करेगी, डिफरेंस रहेगा, किसी की मोबाइल की स्क्रीन बड़ी होगी, किसी की छोटी। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर मैं एक पेज में प्रिंट आउट लेके पहले तो मैं मैयर करूँ कि इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, फिर उसके हिसाब से मैं स्केल सेट करूं, उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो अगर मैं आपको कागज एक्चुअल में पकड़ाता हूँ, उस केस में जब हम कैलकुलेट करेंगे स्केल से, तो जो आपके पास स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, तो सेम आएगा डिस्टेंस, जो हम सिंपली उस डिस्टेंस से हम काउंट कर सकते हैं कि एक्चुअल में कितने किलोमीटर दूर है दिल्ली फ्रॉम दी अमृतसर।
ठीक है, दिस इज दी वन थिंग। अब ये स्केल है क्या बेसिकली, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑन द शीट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, इसको बोलते हैं स्केल। अब इस जो फॉर्मूला है, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस इज द एग्जांपल। अब ये क्या है, वन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल। ठीक है, 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल। मतलब उन्होंने क्या बोला कि कागज का 1 इंच, मान लो कि यहाँ से यहाँ 1 इंच डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 1 इंच डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये 1 माइल के बराबर है। एक्चुअल में जो एक्चुअल स्थिति है वो 1 माइल के बराबर है। मतलब दिस इज द स्केल। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली 1 इंच को डिवाइड कर लिया 1 माइल से। तो दिस इज द स्केल, रेशो ले ली सिंपली हमने। ठीक है, डिस्प्ले में कितना है, जो हमारी शीट है उस पे कितना डिस्टेंस है और एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है, उन दोनों की रेशो ले ली एंड वी विल गेट दैट स्केल। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली ही मैप सारे डिजाइन होते हैं। ठीक है, एक तो होगा, अब ये भी आगे दो तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्मॉल स्केल मैप, एक होता है लार्ज स्केल मैप। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो वी मस्ट नो कि क्या डिफरेंस है दो के। फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव ये इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, बट एक लर्न जो पर्सन जिसको पता होना चाहिए कि मैप्स में स्केल होता क्या है और फर्क क्या है इन दोनों में, उसको जरूर पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, 1 इंच इक्वल्स टू 1 माइल। एक एग्जांपल में लिखा हुआ है 1 इंच टू बी टेकन एज 200 माइल्स। ठीक है, अब आप सिंपल आप खुद देखो, यहाँ पे तो हमने 1 इंच को 1 माइल पे साथ कंपेयर किया, यहाँ पे हमने 1 इंच को 200 माइल्स पे कंपेयर किया। तो आप खुद सोचो, सबसे ज्यादा शॉर्टन किसमें करने की कोशिश करी है, सबसे ज्यादा जूम आउट किसमें करने की, कौन से मैप में करने की कोशिश करी है, वो इस फिगर में करने की कोशिश करी है। यहाँ पे हमने 1 इंच में 200 माइल समा दिए, यहाँ पे 1 इंच में हमने 1 माइल समा दिया। इन दोनों में से फिर हम क्या बोलेंगे, बेसिकली जो ये मैप होगा इसको बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। क्यों स्मॉल स्केल, क्यों, क्योंकि इसने बहुत बड़ी इमेज को बहुत स्मॉल करने की कोशिश करी है। मतलब इसका काम इसने क्या किया, बहुत ही बड़ी, जैसे कि अब मान लो इंडिया, ये मान लो कि इंडिया का मैप होता। ठीक है, वैसे ये मैप नहीं है, इसको हम स्केच बोल लेंगे। एनीवेज चलो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो हम आप मान लो कि ये मैप है, इंडिया का मैप है। अगर ये इंडिया का मैप है, मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया, बेसिकली यही लिख दिया, 1 इंच इक्वल्स टू 200 माइल्स। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो, एक 5 इंच में ही मैंने पूरे के पूरे इंडिया को समा दिया। तो इज इट पॉसिबल, तो ये क्या है, मैंने एक बड़े साइज को छोटे में समा दिया, मतलब कि मैंने क्या यूज किया, स्मॉल स्केल यूज किया। तो ये चीज याद रखनी, स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, अगर आप एक बहुत बड़ी जगह को एक छोटे स्केल में समा दें, सो दैट इज स्मॉल स्केल मैप। और लार्ज स्केल मैप क्या होता है कि यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, आपने एक ड्रोन लिया और आप अपने मोहल्ले के ऊपर उड़ा दिया। उसके बाद जो आपके पास फोटो निकल के आई आपके मोहल्ले की, उसको आपने एक ये स्केल दे दिया कि 1 इंच इक्वल टू 1 माइल। इसमें भी नो डाउट कि 1 इंच में माइल आ रहा है, बट इसके कंपैरेटिवली में तो बहुत कम आ रहा है ना। मतलब ये तो इसका स्केल तो 200 गुना छोटा हुआ है इससे इससे कंपेयर करें, यहाँ पे 1 माइल, यहाँ पे 200 माइल। तो इसको क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल माइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा लार्जर व्यू दे रहा है हमें। ठीक है, ज्यादा जूम इन करके बता रहा है ये वाला जो पोर्शन है। तो यही फर्क आगे हम देखेंगे कि क्या है डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करें मैप एंड प्लान में, यही फर्क है। एनीवेज आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि क्या फर्क है इन दोनों में।
When a large area like continent or country are to be shown on a paper, then we use a small scale. ठीक है, एक बड़े कॉन्टिनेंट को छोटे में करना हो तो स्मॉल स्केल यूज करेंगे. जैसे एग्जांपल दिया है कि 5 सेंटीमीटर को हमने कह दिया 500 किलोमीटर के बराबर. अब दूसरी एग्जांपल में क्या कह दिया, 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर के बराबर. ठीक है, तो दिस इज लार्ज स्केल. तो ये याद रखना, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन पेपर, देन वी यूज ए लार्ज स्केल. तो स्केल उतना ही ऑब्वियसली बड़ा यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यही तो फर्क है. अब ये लार्ज स्केल क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, वाई वी कॉल्ड इट एज द लार्ज स्केल. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस ऑन पेपर कितना है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है, नीचे क्या है 500 किलोमीटर इस केस में, यहां पे है 5 सेंटीमीटर अपॉन 500 मीटर. तो कौन सा फिगर बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये वाली साइड बड़ी होगी. क्यों, क्योंकि ये मीटर्स में है, ये किलोमीटर्स में है. डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, फिगर को स्मॉल करी जाएगा. सो इसने उतना ही स्मॉल कर दिया, इसलिए हमने इसको स्मॉल स्केल बोला, इसको हमने लार्ज स्केल बोला. ठीक है, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस वी कॉल्ड इट एज लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल. और ये एनसीईआरटी में आपको बताया नहीं हुआ, सिंपल स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की डेफिनेशन बताई हुई है. आई होप आपको समझ आ गया होगा क्यों लार्ज स्केल और क्यों स्मॉल स्केल, क्योंकि इसका रीजन जो है स्केल की डेफिनेशन के अंदर ही छुपा हुआ है. सो नेक्स्ट इज डायरेक्शंस. अब हमने बात करी डायरेक्शंस की, तो बेसिकली डायरेक्शंस को जानने से पहले हमने एक नॉर्थ लाइन क्या होता है वो जानना है. ठीक है, मान लो ये मैप है, आप एक चीज देखेंगे, एटलस अगर आपने खरीदी तो हमेशा ना यहाँ पे लिखा होगा कि ऊपर वाली साइड को दैट ऐसे एरो डाल के लिखा होगा नॉर्थ. आप ध्यान से देखना उस वहां पे. अब इसका कहने का मतलब क्या है, इस लाइन को बोल देंगे नॉर्थ लाइन. मतलब हमें मैप देखते ही पता लग गया कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है. हमें पता है कि नॉर्थ ऊपर वाली साइड है, तो दैट इज द नॉर्थ लाइन. ठीक है, इसलिए हमने ये देखना था. तो नाउ बैक टू द कंपोनेंट. सो हमने डिस्टेंस कंपोनेंट देख लिया, अब हम डायरेक्शन कंपोनेंट पे है. तो फर्स्ट हमने बात करी नॉर्थ लाइन की. ये यहाँ वहां पे टर्म दी हुई है, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज है. जिसको नहीं पता आई होप उसको समझ आ गया होगा कि मैप में नॉर्थ करके डाला होता है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है. ठीक है, क्यों ऐसा क्यों डाला होता है, मान लो कि आपके पास मैप है. ठीक है, मान लो आपके पास मैप है, साथ में ये यहाँ पे एक मैप है. उसने बोला हुआ है कि ऊपर वाली साइड में क्या है, नॉर्थ. यहाँ पे लिख दिया ऊपर वाली साइड में नॉर्थ. तो आप इजीली बता सकते हो, आप बोलोगे ऊपर वाली साइड में नॉर्थ, इसको देख के ध्यान से बताओ. तो इस वाली साइड पे क्या होगा, वेस्ट. ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ, तो इस वाली साइड पे क्या होगा, ईस्ट. इस वाली साइड पे क्या होगा, साउथ. और ये तो नॉर्थ है ही. ठीक है, इस तरीके से आप बेसिकली देख के बता सकते हो उस नॉर्थ लाइन को. नॉर्थ लाइन का ये महत्व है. ठीक है, सो किसी भी मैप के ऊपर आप देख सकते हो. ठीक है, जरूर कि कहाँ पे है नॉर्थ. अब कार्डिनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. कार्डिनल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं. सो बेसिकली 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ. ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे मर्जी बोल लो. तो दीज आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स. और इसके अलावा ये तो मेजर कार्डिनल पॉइंट्स है, इसके अलावा इससे हम और भी डायरेक्शंस को ड्राइव कर लेते हैं. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट. साउथ और ईस्ट के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट. तो दीज आर डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, अब मान लो कि ये एक लाइन जा रही है. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, अगर नॉर्थ ऊपर को है तो सिंपली आप बोल दोगे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, इधर तो ईस्ट है, और इधर क्या है, इधर वेस्ट है, और इधर साउथ है. ठीक है, आप इजीली बता सकते हो कि ये कौन सी डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है या कोई भी लाइन फ्लो कर रही है. सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. तो आप सिंपली इससे एक पॉइंट से, जिस अगर हमें नॉर्थ बताया हुआ है किस साइड पे है, तो हम बता सकते हैं. ठीक है,
सो ये महत्व था नॉर्थ लाइन का, और दिस इज डिफरेंस बिटवीन द कार्डिनल पॉइंट्स। आई होप आपको समझ आ गया हो कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान की स्टेट्स का भी नाम है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स। ठीक है, आप अगर मैप में देखेंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द डायरेक्शंस। नाउ थर्ड थिंग, डिस्टेंस कर लिया, डायरेक्शंस कर लिया, नाउ कम टू सिंबल्स। ये थर्ड कंपोनेंट है मैप का, जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बिना हम मैप को समझ नहीं सकते। सो दैट इज सिंबल, DDS, एस फॉर सिंबल। नाउ सो सिंबल्स क्या है। अब हमें कैसे, अगर मैंने मैप आपको पकड़ा दिया, उसके ऊपर मैंने लाइन वगैरह लगा दी, आपको क्या पता लगेगा वो लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब वो मान लो ब्लैक पेन यूज कर लिया, ब्लैक पेन से वो लाइन लगा दी, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपको सिंबल्स ही नहीं पता होंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे मैप पे। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने क्या कन्वेंशनल सिंबल्स यूज करते हैं, मतलब कि इंटरनेशनली एग्रीड है ये सिंबल्स, जो हर हर कंट्री जो है ऐसे से एक सिंबल्स हैं कुछ, वो यूज करती है किसी पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप ऐसा देख सकते हो। ठीक है, जैसे रेलवे लाइंस के लिए अलग अलग सिंबल है। ठीक है, ब्रॉड गोज, मीटर गोज, जैसे हमारे तो ब्रॉड गोज चलती है लाइन, तो मीटर गोज का ये सिंबल है, रेलवे स्टेशन का ये सिंबल है। ये देखो किस तरीके से ऐसे RS लिखा होगा, और ये ठीक है, दिस इज फॉर मीटर गोज, दिस सिंगल लाइन एंड ये लाइंस। ठीक है, दिस इज ब्रॉड गोज। ठीक है, तो याद नहीं रखना, सिंपल एक नॉलेज होनी चाहिए ये सिंबल्स की। देन रोड, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। अगर किसी आप में से किसी ने उस CDS में क्लियर करके या NDA क्लियर करके SSB दी है, उसमें ये सब हमें बताया जाता है पहले कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेटल्ड रोड जैसे ये डबल लाइंस, अनमेटल्ड रोड ये जैसे है तो ये भी डबल लाइन पर बीच में से कटी हुई है। ठीक है, सो बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल बाउंड्री का ये देखो, ये थोड़ा सा मोटा होगा। ठीक है, और ये स्टेट की बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ये डॉटेड डॉटेड होंगी दोनों, इंटरनेशनल और स्टेट। ये डिस्ट्रिक्ट वाली सिंगल लाइंस होंगी, हाइफन्स होंगे। देन रिवर, वेल, टैंक, कनाल, ब्रिज। आप आराम से देख सकते हो इन सिंबल्स को, आप ये इसको पोज करके वीडियो को। टेम्पल, चर्च, मॉस्क। ठीक है, ये याद नहीं करने बैठ जाना, सिंपल देख लेना, टेक ए लुक एट दिस। ठीक है, ट्रीज, ग्रास, कहीं पे अगर ट्रीज होंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा ट्रीज। ठीक है, ये ग्रास। सो ऑन। एनीवेज, तो इसकी एक एग्जांपल है जो एटलस में आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये ट्रायंगल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पीक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये K2 पीक कहाँ पे है, मैं बोलूंगा पीक मान लो आपने लोकेट करनी है अपनी एटलस पे, तो सिंपली आप ट्रायंगल ढूंढोगे पहले तो, कि ट्रायंगल्स कहाँ पे उस एरिया में, फिर ट्रायंगल के साथ क्या नाम लिखा हुआ है वो ढूंढोगे। जैसे यहाँ पे K2 लिखा हुआ है, बस उसको फिर लोकेट कर लोगे कि K2 इंडिया के इस साइड पे नॉर्थ में यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, और सिंबल जैसे रिवर का मैंने बताया क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने ये मैप के ऊपर रिवर्स रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अलग अलग रिवर्स। ठीक है, ब्लू लाइन से। ठीक है, जो इंडिया से गुजर रही है, मैप पे आप देखोगे आपको पता लग जाएगा कौन सी रिवर कहाँ पे है। ठीक है, ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, दिस वाज द एग्जांपल। ठीक है, सो सिंबल्स, सिंबल्स का ये यूज है। एक दो बार किसी ने सब इससे पहले मैप नहीं देखा, एक दो बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, अपनी एटलस में देखोगे तो, या यहीं पे आपको अब तो क्लियर हो गया होगा आई होप। तो दिस इज वन एग्जाम्पल गिवन के क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको सिंबल्स के बारे में समझ आया या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो बेसिकली अब वो कहते हैं कि पहला क्वेश्चन, जो एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस सेड के उदयास के रिवर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये क्वेश्चन था। तो ध्यान से समझो, सिंपल हमने क्या, हमें एक चीज पता है कि जो नॉर्थ, ये देखो दिस इज नॉर्थ लाइन, दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन का मतलब ऊपर वाली साइड नॉर्थ है, नीचे वाली साइड साउथ है। अब बताओ रिवर कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सिंपली मैं ऐसे बना देता हूं, आप खुद बताएंगे कि कौन सी डायरेक्शन में। तो रिवर क्या जा रही है, इस ऐसे जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से जा रही है। अब आप बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, कमेंट करके बता देना। इसी से अगर आप ये कमेंट करके बता दोगे तो इससे मेरे को क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई कि नॉर्थ लाइन क्या है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं।
और उसके अलावा पूछा हुआ काइंड ऑफ रोड, कौन सी तरीके की रोड है, जैसे ये मेटल्ड है, ये अनमेटल्ड है, ठीक है, टाइप ऑफ रेलवे लाइन कैसी है, ठीक है, ये कौन सी है, ब्रॉडगोज है या दूसरी है, तो बस वो पूछा हुआ है, ठीक है। ये यूपीएससी हमसे नहीं पूछने वाला। एनीवेज, नाउ स्केच मैप क्या है? स्केच मैप क्या है, जैसे मैंने आपको पहले ही एक इंडिया की डायग्राम बना दी, ठीक है। सो इंडिया की डायग्राम मैंने बना दी अपने हाथों से, वो क्या मैप था? नहीं, मैंने अपने हाथों से एक बनाने की कोशिश करी डायग्राम, सो दैट इज स्केच, ठीक है। मैंने एक रफ सा मैप बना दिया कि मेरे को एक तो आपको और मेरे को एक आइडिया सा हो जाए कौन सी जगह कहाँ पे है, उसको बोलते थे स्केच। और इन स्केचेस का बहुत यूज होता है यूपीएससी में, ठीक है। अगर आपको पता है आपने एक्सप्लेन लाइन लिख के ना लिखो पूरी की पूरी आंसर, जब आप मेंस में लिख रहे होगे, सिंपल आप क्या करो, स्केच बना के बता दो, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर, तभी आंसर पे टिक लगा देगा। क्यों? क्योंकि दे आर एग्जामिनर जो होता है, जो आंसर चेक करने वाले होते हैं, वो दे आर लुकिंग फॉर कीवर्ड्स ओनली। उन्होंने देखना है कि वो कंसेप्ट क्लियर है, ये पर्टिकुलर कीवर्ड यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं इतने कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड करके लिखता हूँ, ता जो आप भी उसको समझ लो कि कौन कौन से कीवर्ड का क्या मतलब है। एट द लास्ट आपके पास कितने ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। हर एक कीवर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आपको समझ आ जाए उस कीवर्ड के बारे में, वो समझ तो आ ही गई मेरे बताने पे, इसलिए कि उस कीवर्ड को आप आंसर में यूज करो। अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहो तो उस कीवर्ड को यूज करो, इसलिए वो बार बार देखोगे तब हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द एक्सरसाइज यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो नेक्स्ट इज प्लान। प्लान क्या है? अब प्लान समझने के लिए लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल में फिर से चले जाते हैं उसी डायग्राम पे, उसी से आपको समझ लग जाएगा कि प्लान क्या है और मैप में और प्लान में क्या फर्क है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये तो एक बहुत ही बड़ा एरिया, जैसे यूरोप का एरिया लग रहा है बहुत, यहाँ ये न्यूयॉर्क का एरिया लग रहा है, बहुत ही बड़े एरिया को उन्होंने एक छोटे से एक कागज में मैं छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर एक कॉलोनी सी है, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन है। अब आप खुद सोचो कि ये तो है सिंपली आपने बहुत ही लार्ज एरिया को स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट इज दी स्मॉल स्केल, ठीक है, इसको स्मॉल स्केल बोलते हैं। ये क्या है? लार्ज स्केल। अब स्मॉल स्केल क्या होगा, इसको हम बोलेंगे मैप। और जो ये लार्ज स्केल होगा, जो जैसे इसमें पूरी की पूरी लेन्स भी बताई हुई है कि कौन सी, जैसे 8th एवेन्यू स्टेट, 9th, 7th, ठीक है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स बताई हुई है, इनको बोल देंगे प्लान, ठीक है। ये फर्क, एक बेसिक फर्क तो ये होता है कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का मैप और प्लान में, और दूसरा बेसिक फर्क ये होता है कि प्लान में पूरी की पूरी डिटेल्स बताई होती हैं, जैसे हम गूगल मैप ओपन करते हैं ऐसी डिटेल्स आ जाती है ना हर एक एरिया की। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन दी प्लान एंड दी मैप, ठीक है जी। सो एक तो स्केल का डिफरेंस है और एक डिटेल्स का डिफरेंस है, किसमें कितनी डिटेल्स की वन है। सो प्लान इज द ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। सेम थिंग, द लार्ज स्केल मैप गिव्स a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know, for example the length and the breadth of the room, ठीक है, मतलब रूम तक की लेंथ और ब्रेड्थ भी बता देता है ये, मतलब इतना छोटा भी होता है ये प्लान, ठीक है, which can't be shown on the map. So this is the basic difference between the map and the plan, and with this this chapter is over. So I hope you understand all the things, all the concepts we talk about the maps, ठीक है, कार्टोग्राफी से लेके हर उसके जो कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, निम्बस आईएएस विल रिप्लाई सून, एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो, एंड टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो दिस वुड बी अवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम कल ही अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Please and do like, subscribe our channel, and if you are liking this video, so please share it with your friends, so it would give us the idea कि आप लोग को समझ आ रहा है, आप लोग कितना लाइक कर रहे हो और आप लोग कितना प्यार दे रहे हो इस हमारी आगाज सीरीज को। थैंक यू।